हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट पर। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड एग्ज़ामिनेशन जो कि 2025 यानी कि अभी जून में हुआ है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ सेमेस्टर का आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है नॉलेज एंड करिकुलम। इसका जो सब्जेक्ट पड़े हुआ है पेपर 12। इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, वो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके जो मार्क्स होते हैं वो टोटल 80 मार्क्स होते हैं और इसके लिए आपको टाइम मिलता है 3 आवर्स का। ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं क्योंकि बाद में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये है दोस्तों SPU मंडी का, ठीक है। तो अगर आप लोगों को HPU का भी चाहिए होगा तो मैं HPU का भी प्रोवाइड कर दूँगा, लेकिन फ़िलहाल ये जो सब्जेक्ट आपके पास क्वेश्चन पेपर है वो है SPU मंडी का, जून 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी हुई है आप लोगों की अनटैप्ड 5 क्वेश्चन इन ऑल। आप लोगों को सारे क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन करने हैं और सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। हर एक सेक्शन से आपको एक क्वेश्चन जो है तो सिलेक्ट करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों वो कंपल्सरी होता है और क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स और सभी क्वेश्चन के जो अंक समान है। अब देखते हैं दोस्तों सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन क्या था। तो पहले क्वेश्चन में दोस्तों जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो आया था आपको कि ज्ञान और कौशल में अंतर बताने के लिए, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल्स। जो दोस्तों आपके ये 2 नंबर के मार्क्स होते हैं, इसमें आप लोगों को अपना जो आंसर है वो 100 वर्ड्स में कंप्लीट करना होता है। इसका जो सेकंड पार्ट था वो था कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इन द लाइट ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के प्रकाश में राष्ट्रवाद की क्या अवधारणा है, इसको आप लोगों ने डिफाइन करना था। अगला पार्ट था दोस्तों कि प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। जो करिकुलम डेवलपमेंट है यानी कि पाठ्यक्रम विकास है, उसके सिद्धांत हैं वो आप लोगों को बताना था, कौन कौन से सिद्धांत हैं और क्या क्या बताते हैं। और इसका जो फोर्थ पार्ट है वो था कि लिस्ट 3 डिफरेंसेस बिटवीन सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड स्कूल करिकुलम। आप लोगों को जो एक तो होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड और एक होता है लर्नर सेंटर्ड, उन दोनों करिकुलम्स के बारे में आप लोगों को तीन डिफरेंसेस बताने थे। अगला पार्ट था दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन स्टाफ मॉडल। जो करिकुलम डेवलपमेंट का मॉडल है एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन स्टाफ मॉडल, उसको आप लोगों ने बताना था, उसके बारे में आपको डिफाइन करना था कि क्या क्या है इसके अंदर। अगला था दोस्तों पार्ट कि इसमें आप लोगों को बताना था एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम डिज़ाइनिंग। जो डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम डिज़ाइनिंग होती है उसके क्या क्या लाभ होते हैं वो आप लोगों को बताने थे। अगला दोस्तों कि लिस्ट एनी 3 रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद रिगार्ड्स टू करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि पाठ्यक्रम विकास के संबंध में माध्यमिक शिक्षा के 3, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसकी कोई भी 3 आप लोगों को सिफारिशें बतानी थी आपको इसमें। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका लास्ट आपको जो 8th पार्ट है उसमें आप लोगों को क्वेश्चन था कि टाइप ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। आप लोगों को जो करिकुलम इवैल्यूएशन होती है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन होता है, उसके प्रकार क्या क्या प्रकार हैं वो आप लोगों को बताने थे, इसके टाइप्स। और दोस्तों ये आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन थे, यानी कि 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन था, तो आपके टोटल 60 मार्क्स बनते हैं इसमें। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में दोस्तों आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टाइप एंड वेरियस सोर्सेज ऑफ द नॉलेज इन डिटेल। नॉलेज के जो हमारा ज्ञान होता है उसकी अवधारणा, प्रकार और विभिन्न स्रोतों को विस्तार में आप लोगों को समझाने के लिए कहा गया। और इसकी ऑप्शन में जो आप लोगों के पास क्वेश्चन आया हुआ था वो था कि राइट ए नोट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन विद रेफरेंस टू गिजुभाई। गिजुभाई के अनुसार जो गिजुभाई थे उन्होंने अपने जो क्या बताया था, मतलब उनके संदर्भ में जो आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा है उसके आधार क्या होने चाहिए, इसके ऊपर टिप्पणी आप लोगों को करने के लिए कहा गया। और जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है इसके पार्ट बी में था कि डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म एंड इट्स रिलेशनशिप टू एजुकेशन, यानी कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा बतानी थी आपको और उसके शिक्षा में इसके क्या संबंध हैं उनका वर्णन करना था आपको। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो इसमें आप
लोगों के पास क्वेश्चन आया था कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द करैक्टरिस्टिक्स एंड स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसके करैक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी क्या विशेषताएं हैं उनको आप लोगों ने बताना था, और इसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं, इसके चरणों को आप लोगों ने बताना था। और दोस्तों इसके ऑप्शन में आप लोगों के पास 2 छोटे क्वेश्चन आए हुए थे 8-8 नंबर के। पहला था कि गिव अ डिटेल्ड लाइट ऑन द फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम, यानी कि आप लोगों को बोला था कि प्रकाश डालिए फिलोसफिकल और जो आपका साइकोलॉजिकल बेसिस होते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के, उसके ऊपर आप लोगों को प्रकाश डालने के लिए कहा गया था। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन डी की। तो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो आया था कि हिल्डा टाबास मॉडल इज़ कंसीडर्ड एज ग्रास रूट लेवलिंग प्लानिंग मॉडल, यानी कि इसमें कहा गया है कि जो हिल्डा टाबा मॉडल है उसको कंसीडर किया जाता है एक जैसे ग्रास रूट लेवल प्लानिंग मॉडल, जो कि ग्रास रूट यानी कि बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे होते मतलब प्लानिंग उसको मतलब ऐसा कंसीडर किया जाता है। उसको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना था कि क्यों कहा जाता है इसको ऐसा, और आल्सो एलेबोरेट द मॉडल अलॉन्ग विद अ ड्राम जो अपना डायग्रामेटिक की रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों को इसको मतलब ड्रॉ करना था, और आप लोगों को इसको बताना था कि कैसे क्या क्या सीन होता है इसका। हिल्डा मॉडल को ज़मीनी स्तर की योजना का मॉडल माना जाता है, इसको समझाना था आप लोगों को, और मॉडल को आरेखित जो निरूपण सहित आप लोगों को इसको विस्तृत रूप से समझाना था बिल्कुल डिटेल। और इसकी जो ऑप्शन में आपको क्वेश्चन आया हुआ था वो आया था कि गिव अ डिटेल्ड नोट ऑन द सेंट्रलाइज्ड अप्रोच ऑफ करिकुलम डिज़ाइनिंग अलॉन्ग विद द इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। पाठ्यक्रम डिजाइनिंग के केंद्रीकृत दृष्टिकोण के साथ साथ इसके लाभ और सीमाओं को भी आप लोगों ने विस्तृत टिप्पणी करनी थी। अब दोस्तों इसके बाद लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास सेक्शन बचता है वो था सेक्शन ई। इसमें आपके पास जो 5th क्वेश्चन आया हुआ था वो था कि एक्सप्लेन द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन इन जो आपका करिकुलम होता है उसकी इवैल्यूएशन, और मतलब उसकी एवेल्यूशन की हमें क्या नीड्स हैं और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी एवेल्यूशन की। जो इसका मूल्यांकन होता है करिकुलम का जो मूल्यांकन होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो बतानी थी, और आल्सो एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन कि क्या प्रोसीजर होता है हमारे करिकुलम इवैल्यूएशन का वो आप लोगों को बताना था। और इसकी ऑप्शन में आपके पास क्वेश्चन